आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम डिस्चार्ज कार्ड पेशेंट का कैसे बनाते हैं और कैसे बना सकते हैं। जैसे कि ये पेशेंट है आपके सामने। पेशेंट नेम है ज़रीना, एज है इसकी 55 ईयर्स, बेड नंबर 26 पे एडमिट है। इसका INR नंबर सामने मेंशनड है और ये रेजिडेंट है नवाबशाह की। और इसकी डेट ऑफ एडमिशन है, ये एडमिट हुई थी 22 अप्रैल 2025 को, और हम 2 दिन बाद इस पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं 24 अप्रैल 2025 को। और इस इंफॉर्मेशन के साथ नीचे इसका हमने डायग्नोसिस भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़। अब इस पेशेंट को डीकम्पनसेशन की कौन सी साइंस है? एक है अपर GI ब्लीड इस पेशेंट को हुआ है, और दूसरा है इस पेशेंट में ग्रेड 1 हेपाटिक इंसेफ्लोपैथी भी है। अब सेकंड पेज पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या थी। अब इस पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो है हिमाटेमेसिस। हिमाटेमेसिस का मकसद है अपर GI ब्लीड, मुंह से खून की उल्टियाँ आना। उसमें वो इसको कंप्लेन है 1.5 डेज से, और उसके जो है ना इसको तकरीबन 5 to 7 एपिसोड हो चुके हैं पेशेंट को अपर GI ब्लीड के। उसके साथ इसके जो अभी डिस्चार्जिंग वाइटल्स हैं वो आपके सामने मेंशनड है। हम ब्लड प्रेशर पेशेंट का लेंगे, पल्स लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, रेस्पिरेटरी रेट लेंगे, ये चीज़ें लेके हम मेंशन करेंगे हम DC कार्ड पे। और उसके साथ हम दूसरा लिखेंगे सब वाइटल्स में इस पेशेंट की सिर्फ एनीमिया पॉजिटिव है, अदर जॉइंटस, कोलिनेकिया, ल्यूकोनेकिया, लिम्फ नोड, साइनोसिस, क्लबिंग, और ये सारी चीज़ें इसमें नेगेटिव है। फिर हमारी आती है सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि इस पेशेंट में जो है ना एब्डोमेन है वो है टेंस। इसमें जो एब्डोमेन है वो है डिस्टेंडेड और वो सॉफ्ट है, नॉन टेंडर है। उसमें लिवर भी पल्पेबल है और स्प्लीन भी पल्पेबल है। अगर आप इस DC कार्ड में ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे कि कितने फिंगर या कितने सेंटीमीटर लिवर पल्पेबल है, स्प्लीन पल्पेबल है, तो वो और बेटर होगा। लेकिन अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन भी लिखते हैं तो ये भी सफिशेंट है, क्योंकि इस पेशेंट का जो प्राइमरी डिजीज़ है वो एब्डोमेन से रिलेटेड है। तो हमने सिर्फ एब्डोमेन की एग्जामिनेशन ही इस DC कार्ड पे हमने उसकी जो फाइंडिंग्स है वो लिखी है। बाकी अगर किसी पेशेंट को चेस्ट से रिलेटेड कंप्लेन होगी तो आप चेस्ट की फाइंडिंग ज़रूर लिखेंगे। CNS से रिलेटेड जैसे स्ट्रोक होता है वो कंप्लेन होगी तो हम CNS की फाइंडिंग्स लिखेंगे डिटेल में। और इसके साथ और हम लिखेंगे कार्डियोवेस्कुलर, अगर उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन होगी, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें हम सारी चीज़ें लिखेंगे इस पेशेंट के बारे में कि इसमें इस सिस्टम में ये फाइंडिंग्स थी। अब इस पेशेंट में बाकी अदर सिस्टम में कोई भी फाइंडिंग नहीं थी, सारी अनरिमार्केबल थी। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे लिखे हुए हैं लेब्स। उस लेब्स में आप देख सकते हैं CBC में हीमोग्लोबिन मेंशन है, WBC काउंट मेंशन है, प्लेटलेट मेंशन है, और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की फाइंडिंग्स मेंशन है, इंक्रीज इकोटेक्चर ऑफ लिवर, स्प्लीनोमेगाली, कोलीलिथियासिस। और इस पेशेंट की हमने एंडोस्कोपी करवाई जिसमें ड्यूडिनल एरोजन आई है, उसकी बायोप्सी हमने ले ली है, वो भी सेंड कर दी है। अब नेक्स्ट पेज पे हम आप इसको जो हॉस्पिटल हम ट्रीटमेंट देते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें इसको इंजेक्शन सेफ्ट्राजोन, ओमिजोल, न्यूरोबियान, और इसके अलावा टेबलेट मेटाक्लोन, इसके अलावा इंजेक्शन अमाइनोवेल, टेबलेट कार्विडा, एंड इसके अलावा टेबलेट सर्बेक्सेट हमने दिए। अब लास्ट पेज जो है उस पर हम जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट ऑन डिस्चार्ज देते हैं। अब डिस्चार्ज में हमने इस पेशेंट को दी है अमाइनोवेल पाउडर, मिल्क पाउडर है वो पीने के लिए 15 दिन के लिए, और उसके साथ टेबलेट नोरोक्सिन दी है। टेबलेट नोरोक्सिन में नॉरफ्लॉक्सिसिन है, और उसको हम प्रिवेंट करते हैं SBP को, क्योंकि ये पेशेंट हेपाटिक इनकेफ में भी है। तो इसके साथ जो रिलेटेड और ट्रीटमेंट है कार्विडा, वो पोर्टल प्रेशर को कम करेगा, वो हम देंगे। सिरप लाइलेक हमने दिया है इस पेशेंट को, राइजेक दिए, मोटिलियम दिए। तो ये सारी तमाम ट्रीटमेंट्स हैं जो हम पेशेंट को डिस्चार्ज पे देते हैं। तो इस तरीके से आपने डिस्चार्ज कार्ड बनाना होता है पेशेंट का। तो इसको आप डिटेल से सुन लें, देख लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। थैंक यू।